स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की लॉजिकल वीडियो में। और आज जो चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। तो देखिए, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक चालक तार लिया और ये चालक तार में उन्होंने विद्युत धारा का प्रवाहित किया, मतलब कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की। और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद ये इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल को ले गए, कंपास सुई को ले गए। तो कंपास सुई को पास में ले जाने पर उन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप हो जाता है। और किसी भी कंपास सुई में विक्षेप तभी होता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में ले जाई जाए। तो इसका तात्पर्य यह निकला कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए बायो-सैवर्ट ने भी अपना एक नियम दिया था जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी को पता है कि किसी भी चालक में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात फैराडे ने एक अलग तरीके से दिमाग लगाया और उन्होंने जस्ट इसका उल्टा दिमाग लगाया, जस्ट उल्टा लॉजिक लगाया। किस तरह से लगाया? उन्होंने कहा कि ऑस्टर्ड ने जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अर्थात चालक में आवेश को गति कराई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यदि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराई जाए तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती? इस तरह का उन्होंने लॉजिक लगाया और इस लॉजिक के आधार पर वह वर्क करने लगे। तरह तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और लास्ट में उनका हर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। लेकिन एक बार की बात है कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ले ली इस तरह से और इस कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। और जोड़ने के पश्चात इन्होंने, जब वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो जो मैग्नेट उनके हाथ में थी गुस्से में उन्होंने फेंक दी। किस्मत की बात कि वो मैग्नेट जाकर के इस कुंडली में गिरी और जब वह मैग्नेट चुंबक कुंडली में जाकर के गिरी तो ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? विक्षेप उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इससे वो बहुत प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जगह जगह दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया। तो किसी ने उनसे क्वेश्चन कर दिया, शायद वो ऑस्टर्ड ही थे जिन्होंने उनसे पूछ दिया कि इसका क्या उपयोग है, क्या लाभ होगा इससे। तो उन्होंने, उनका कुछ इस तरह से जवाब था कि एक नवजात शिशु होता है, एक नया बच्चा होता है, उसका क्या उपयोग है। तो मतलब ये उस खोज की शुरुआत थी जो कि आजकल हम बड़े पैमाने पर देखते हैं और हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लाइट, जो कि हम आज अपने घरों में उपयोग करते हैं, लाइट बोलते हैं। ठीक है, अर्थात वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और ये इलेक्ट्रिक करंट की खोज का पहला स्टेप था जो फैराडे ने किया। ठीक है, तो उनका सीधा सा जवाब था कि नवजात शिशु का क्या उपयोग है, इसी तरह से ये इनकी खोज का भी उपयोग है। ठीक है, अब इन्होंने आगे अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया और बढ़ा करके फिर कुछ निष्कर्ष इससे निकाले। किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए? तो देखिए, फैराडे के प्रयोग और इन्होंने प्रयोग किए तो इनमें फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलकर के प्रयोग किए और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाला। तो क्या था प्रयोग नंबर 1? प्रयोग नंबर 1 क्या था? तो उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, ये कुंडली, और इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब एक मैग्नेट को, मैग्नेट में देखिए नॉर्थ और साउथ दो सिरे होते हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेट को ये कुंडली के पास लाए और पास ला करके देखा गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो इस तरह से 0 पर थी, ये सुई विक्षेपित होकर के इस तरह से घूमने लगी।
जब इसको दूर ले गए तो पुनः वे 0 पर आ गए, फिर पास लाए, विक्षेपित हुई, फिर इसको दूर ले गए तो ये 0 पर आ गए। पुनः एक्सपेरिमेंट किया, अब मैग्नेट को उन्होंने इस तरफ रखा, फिर से ये पास में लाए, तो पास में लाने पर ये गैल्वेनोमीटर में फिर विक्षेप हुआ, दूर ले गए तो फिर विक्षेप होने लगा। और जब इन्होंने एक जगह मैग्नेट को स्थिर रख दिया तो यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं हुआ और धारा किस तरह से 0, मतलब कोई विक्षेप नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर दोनों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया, हेनरी और फैराडे ने, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैग्नेट को हम पास लाएं तो विक्षेप हो रहा है, दूर ले जाएं तो विक्षेप हो रहा, मतलब गति कराते रहें तो विक्षेप हो रहा है, और यदि इसकी गति को रोक दें तो विक्षेप नहीं हो रहा है। क्या इसका रीजन होना चाहिए? तो जब इन्होंने इसका रीजन निकाला तो ये निकला कि मैग्नेट जो होती है उसके चारों ओर उसकी बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बल रेखाएं होती हैं ऐसे, जब मैग्नेट को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली में इफेक्ट क्या पड़ता है? मान लीजिए कि अभी ये यहाँ पर मैग्नेट है तो यहाँ पर ये 100 बल रेखाएं निकल दी, जब इसको दूर ले जाएंगे तो बल रेखाओं की जो संख्या वो क्या हो जाएगी? अब इसको देखिए इतने दूर ले आए हम, तो फिर ये बल रेखा कुछ यहाँ से जाने लगेंगी, तो यहाँ से मान लीजिए कि फिर 50 निकलती हैं, तो धीरे धीरे धारा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। बल रेखा जब कम हो रही हैं तो धारा का मान घट रहा है, जब इसको पास ले जा रहे हैं तो बल रेखाएं बढ़ रही हैं, मतलब धारा का मान बढ़ता है। इस तरह से लगातार पास ले जाने, दूर ले जाने, पास ले जाने, दूर ले जाने पर लगातार विक्षेप में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात धारा में परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, धारा किस तरह से उत्पन्न होती है इसका भी लॉजिक आपको आगे बताएंगे। तो अभी ये निष्कर्ष में इन्होंने ये पता चला कि बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये विक्षेप दे रहा है। यदि यहाँ पर एक जगह स्थिर रख दिया जाए मैग्नेट को तो इसके फ्लक्स में, मतलब बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुंडली में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसके कारण से यहाँ पर विक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने एक लॉजिक बताया। फिर इसके बाद एक और अन्य तरह का एक्सपेरिमेंट किया, तो अब इसमें हम आपको बताएं कि धारा किस तरह से उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब इस मैग्नेट को पास या दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा में परिवर्तन होता है। इसके कारण से इसके जो इलेक्ट्रॉन है इन पर एक प्रेरित बल कार्य करने लगता है, ठीक है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से यहाँ पर कुंडली के सिरों के बीच में एक पोटेंशियल विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभवांतर के कारण से इसमें एक धारा बहने लगती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। तो इस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होता है। अब इनका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो चलिए आप उस पर बात करें। तो प्रयोग नंबर 2, देखिए इसका सेकंड प्रयोग क्या था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली को लिया इस तरह से, और एक दूसरी कुंडली को लिया। पहली वाली कुंडली में इन्होंने बैटरी को जोड़ दिया, दूसरी वाली कुंडली में इन्होंने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, जैसे इन्होंने कुंजी को ऑन किया, धारा का प्रवाह होने लगा पहली कुंडली में, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो विक्षेप 0 हो जाता है, फिर कोई विक्षेप नहीं होता है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, फिर से ऑन किया, फिर विक्षेप हुआ, फिर रुक गई 0 पर। अब इन्होंने क्या किया, फिर से इसके वायर को उल्टा कर दिया, फिर से ऑन किया, तो फिर से विपरीत डायरेक्शन में विक्षेप हुआ,
बंद किया तो विक्षेप 0 हो गया। ठीक है, 0 तो वैसे भी हो गया जब धारा का प्रवाह हो रहा था तभी हो गया, लेकिन जैसे ही इन्होंने धारा का प्रवाह किया तो एक अल्प समय के लिए विक्षेप हुआ। तो इसका मतलब कि धारा जो है वो यदि सतत रूप से इस कुंडली में प्रवाहित हो रही थी तो एक सतत रूप से इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, और फ्लक्स एक समान प्रवाहित होने के कारण से यहाँ पर जो विक्षेप हो रहा था वो एक अल्प समय के लिए था, फिर इसके बाद 0 हो जाता था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक द्विक परिवर्तक लगा दिया। द्विक परिवर्तक लगाने से क्या हुआ कि पल पल जो धारा थी वो परिवर्तित होने लगी। किस तरह से, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि 1 मिली सेकेंड के लिए ये वाला सिर्फ प्लस वाला और ये माइनस वाला हो गया, फिर अगले 1 मिली सेकेंड के लिए ये माइनस और ये प्लस। लगातार धारा की दिशा बदलने के कारण से यहाँ पर फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने लगा, और फ्लक्स रेखाओं में जब परिवर्तन हुआ, बार बार परिवर्तन हुआ, तो फिर लगातार इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ, अर्थात लगातार धारा का प्रवाह होने लगा। तो इस तरह से एक शुरुआत थी विद्युत धारा की, और इसी को आगे जा करके एक बड़े पैमाने पर किया गया और आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं।